अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसराइल पर। आप सब जानते हैं इसराइल एक बहुत पावरफुल मुल्क है, लेकिन कोई नहीं जानता ये आबाद कैसे हुआ था। इसने फलस्तीन पर कब्जा किया। 90% लोग ये समझते हैं कि इसराइल और यहूदी एक ही लफ्ज का मतलब है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। बनी इसराइल और यहूदी एक नहीं है। आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन, जिसे इस जमाने में किनान कहा जाता था, में पहली बार आबाद हुए हैं, जिधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो फलस्तीन छोड़कर मक्का मुकर्रमा में जाकर आबाद हो गए, लेकिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम फलस्तीन में ही रहे, जिनसे आगे बनी इसराइल की शुरुआत हुई। हजरत इसहाक से आगे एक बेटा हजरत यकूब अलैहिस्सलाम हुए, जिन्हें इसराइल का लकब, जो इसराइल में बसे, यकूब का लकब इसराइल था और इनके 12 बेटे थे। हजरत यकूब अपने सब बेटों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे और इस बात की वजह से बाकी बेटे उनसे नफरत करते थे। ये सब जानते थे यूसुफ जब मिस्र के बादशाह बने तो वो अपने बाकी 11 भाइयों को भी फलस्तीन से निकालकर मिस्र यानी इजिप्ट ले गए। आहिस्ता आहिस्ता यकूब इसराइल के इन 12 बेटों की औलाद में से मिस्र के हर फील्ड में ताकतवर होने लगे। बिजनेस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, सब में बहुत ताकतवर होने लगे। जिस तरह आज भी यहूदी जिस मुल्क में भी रहते हैं, वहां के सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं। मिस्र में बनी इसराइल की ताकत से घबराकर आहिस्ता आहिस्ता फिरौन ने आने पर जुल्म करना शुरू कर दिया और इन सबको अपना गुलाम बना लिया। लेकिन 400 साल बाद अल्लाह ने इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलादों में से एक बेटे लेवी की औलाद में से एक को चुना, जिसका नाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 कबीलों के फिरौन की गुलामी से आजाद कर दिया और वापस फलस्तीन की तरफ ले गए, लेकिन इन्होंने रास्ते में ही रुककर इन किबलों को बसा लिया। फिर बनी इसराइल यानी याकूब के 12 बेटों में से एक बेटे यहूदा की औलाद में से एक पैगंबर भेजा, जिसका नाम था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद ने यरूशलेम पर हमला करके इसे दोबारा फतह कर लिया और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ पहली इबादत गाह यानी टेम्पल बनाया गया। अब बनी इसराइल के 12 कबीलों में से सबसे ताकतवर कबीला यहूदा की औलाद बन चुकी थी, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह सुलेमान का ताल्लुक यहूदा की औलाद से था। सुलेमान के बाद बनी इसराइल के 12 कबीले दूसरे के दुश्मन हो गए, जिसके नतीजे में इन 12 कबीलों में से 10 कबीले बाकी 2 कबीलों से अलग हो गए और अपनी एक एम्पायर बना ली, द किंगडम ऑफ इसराइल। अल्लाह ने सबसे ज्यादा पैगंबर बनी इसराइल की तरफ भेजे, जो इन्हें राह रासत पर लाने की और हक की दावत देने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनकी दावत का इनकार किया, बल्कि कई अंबिया और पैगंबरों का कत्ल भी किया, जिस वजह से इन पर अजाब बरसाया गया। दोबारा इन्हें फलस्तीन से निकाला गया और हजरत सुलेमान का बनाया हुआ टेम्पल भी दोबारा गिराया गया। दूसरी बार रोमन एम्पायर के टेम्पल को गिराने के बाद वो टेम्पल आज तक दोबारा नहीं बन सका। अब इस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार सलामत है, जो कि यहूदियों के लिए वही अहमियत रखती है जो कि मुसलमानों के लिए खाना काबा की है, और पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ इबादत करने आते हैं। यहूदियों पर सबसे ज्यादा अजाब और इनके हर दौर में ताकतवर और दौलतमंद होने की एक बड़ी वजह सूद है। ये जहां भी जाते हैं वहां लोगों की सूद पर कर्ज और तजारती सामान मुख्तलिफ एशिया फरोख्त करने से इनसे सूद वसूल करते हैं और लोगों को माली इस्तेकाल करते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। आज से तकरीबन 1950 साल पहले 70 एडी में यहूदियों और रोमन जंग के बाद रोमन्स ने यहूदियों की फलस्तीन से निकाल दिया और दूसरी मर्तबा हुआ कि टेम्पल एक बार फिर तबाह कर दिया, जो कि आज तक दोबारा नहीं बन सका। फलस्तीन से इनकार के बाद यहूदी यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में जा बसे और कुछ ने मशरिकरण कर लिया। यूरोप के मुल्कों में जाने के बाद इन यहूदियों ने फिर वही फितरत अपनाई और बड़ी महारत के साथ मुकामी इलाकों के तिजारती कामों और हर किस्म के कारोबार में अपनी जगह बनाई। लोगों को सूद पर, कर्जे पर देने का काम तो इनकी फितरत में था, लेकिन फिर इन्होंने यूरोप की हुकूमतों को भी कर्जे देना शुरू कर दिए और यूं हुकूमत को गिराने में, बनाने में भी अपना किरदार अदा करने लगे।
यूरोप में कुछ यहूदी प्रोमिनेंट फैमिलीज जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम की एक नई शक्ल इजाद की और इसकी आड़ में आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप पर अपना तसल्लुत कायम कर दिया। इन फैमिलीज में से टॉप ऑफ द लिस्ट जो मैंने हाईलाइट की है वो है रॉशिड फैमिली, गोल्डस्मिथ फैमिली, ओपनहेमर फैमिली। 70 एडी में फलस्तीन से निकलवाए जाने के बाद तमाम यहूद पूरी दुनिया में खास तौर पर मगरिब यूरोप में जा बसे, जिसमें सबसे ज्यादा यहूदी जहां पाए जाते थे उन मुल्कों के नाम है जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एंड इटली। और इन्होंने अपनी चालबाजियों और कारोबारी की महारत के जरिए इन तमाम मुल्कों की हर कारोबार फील्ड यहाँ तक कि हुकूमतों पर भी तसल्लुत, डोमिनेशन कायम कर लिया और इस वक्त की सुपर पावर बरतानिया पर दबाव डालना शुरू किया क्या कि इन्हें फलस्तीन में एक इस्राएली स्टेट बना कर दी जाए। फलस्तीन उस वक्त मुसलमानों की एक सल्तनत खिलाफत उस्मानिया दी ओटोमन एम्पायर की हुकूमत का हिस्सा था। चनाचा यहूदियों ने आखिरी तुर्क खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को भारी भरकम लालच और सल्तनत उस्मानिया का तमाम कर्जा उतारने की पेशकश की। बदले में फलस्तीन ने अपने लिए जमीन मांगी, लेकिन जब सुल्तान अब्दुल हमीद ने किसी सूरत फलस्तीन की जमीन देने पर आमादा न हुए, चनाचा बरतानिया, फ्रांस और रूस और जर्मनी के जरिए खिलाफत उस्मानिया पर दबाव डाला जाने लगा और तरह तरह के प्रोपेगेंडे और साजिशों के जरिए बिल आखिर पहली जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खिलाफत उस्मानिया को गिरा दिया गया और फलस्तीन में यहूदी आबादकारी शुरू हो गई। फलस्तीन में और यहूदियों की हिजरत और आबादकारी में 1941 से 1945 के दरमियान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के यहूदियों पर बढ़ते हुए जुल्म और होलोकॉस्ट के सानहा के बाद आई और बिल आखिर 1948 में एक आजाद इस्राएली रियासत का ऐलान किया गया, जिसका क़याम फलस्तीन में हुआ। आज भी सही अल अकीदा यहूदी इस्राएली रियासत के खिलाफ है, जबकि यहूदी जुल्म और बर्बरियत जारी रखते हुए आज पूरे यूरोप और अमेरिका पर इस्राएली तसल्लुत कायम है। 1750 से यूरोप का फाइनेंस सिस्टम यहूदियों के कंट्रोल में है और ये तो सारी दुनिया जानती है कि इसके पास दौलत और ताकत हो, वही सारे निजाम को कंट्रोल करता है। रॉशिड फैमिली कैसे इतनी पावरफुल बनी और इसराइल के क़याम में इसका क्या किरदार है और हिटलर ने यहूदियों पर क्यों जुल्म किया और इसकी यहूदियों के खिलाफ लिखी किताब में क्या वजूहात है और दलाइल है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। लेकर आएंगे इसी तरह की हकीकत और अच्छी इंफॉर्मेशन जिसका जिक्र किसी सोशल मीडिया, किसी प्लेटफॉर्म पर कोई यूट्यूबर, कोई एंकर नहीं करता, वो हम करेंगे। हम लेकर आएंगे कि दर हकीकत सच आखिर क्या है।